My heart rages. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर से है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहा है, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटासियम आयोडाइड एंड एक्वस लीड नाइट्रेट अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड इज फॉर्म while performing the activity. If the lead nitrate is not available, which of the following can be used in place of lead nitrate? मतलब ये कि आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं किसके साथ, तो पोटासियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के साथ ये एक्टिविटी आप करना चाह रहे हैं और उस एक्टिविटी में बनवाना चाह रहे हैं आप लेड आयोडाइड का जो कि प्रेसिपिटेट है किस कलर का, तो येलो कलर का। लेकिन जब इस तरह का एक्टिविटी जो आपको करना था, मतलब ये कि PbIO2 का यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनाना था जो कि येलो कलर का है, आपको ये येलो कलर का PPT बनाना ही है लेड आयोडाइड का। तो इसमें एक्टिविटी में क्या हुआ कि जब आप करने गए उस वक्त लेड नाइट्रेट नहीं था अवेलेबल, तो हुआ आप इस लेड नाइट्रेट के जगह पे आप ऐसा कौन सा, ये इस ऑप्शन में दिया हुआ है, कौन सा सब्सटेंस लेंगे इस लेड नाइट्रेट के जगहों पे ताकि लेड आयोडाइड ही बने और येलो PPT बने। तो एक्चुअली में आपको यहाँ पे देखना है, सबसे पहले ऑप्शन में यहाँ पे देखिए C और D ऑप्शन में कहीं भी लेड का कंपाउंड नहीं है, क्योंकि अगर लेड का कंपाउंड नहीं है तो यहाँ पे लेड का कंपाउंड ही लेना पड़ेगा ताकि यहाँ लेड आयोडाइड बन सके। तो C और D ऑप्शन में कोई भी लेड का कंपाउंड है ही नहीं, तो C D तो ऐसे ही नहीं होता। ए और बी में पोटासियम आयोडाइड के साथ किसका रिएक्शन करवाएं ताकि हमें लेड आयोडाइड मिल सके जो कि येलो PPT है। तो देखें लेड सल्फेट अगर यहाँ पे लेते हैं तो ये लेड सल्फेट इनसॉल्युबल है जो कि इससे रिएक्ट करेगा ही नहीं क्योंकि ये इनसॉल्युबल है। तो ये 1 नंबर पे ऑप्शन ख़त्म। यहाँ पे B नंबर ऑप्शन सही होगा, लेड एसीटेट यहाँ पे लेंगे। जब लेड एसीटेट आप यहाँ पे लेंगे तो पोटासियम आयोडाइड के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तहत PbIO2 का येलो PPT बन जाएगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा B, लेड एसीटेट। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखे, कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब कोई भी जो है ऑयल का सैंपल है, मान ले कुरकुरे हो गया या कोई भी ऑयल का सैंपल है जिसको आप लॉन्ग टाइम तक रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए उनमें से कौन सा गैस को ऐड करते हैं। यानी मतलब ये हुआ कि आप देख सकते हो कोई पैकिंग करवाया जाता है लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रखने के लिए, तो उनमें आपको पता है कि हीलियम गैस या नाइट्रोजन गैस को फिलअप किया जाता है। तो ये आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो हीलियम और नाइट्रोजन गैस D नंबर ऑप्शन में है, तो D नंबर आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखें, कहा है द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। ये इस रिएक्शन के तहत ये दिखाया गया है कि लेबोरेटरी में इस रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस को, इस रिएक्शन के तहत हम इस केमिकल रिएक्शन के तहत ऑक्सीजन गैस को प्रिपेयर करवाते हैं, इन्हें बनाते हैं। तो यहाँ पे देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन के अबाउट कौन सा स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। तो A नंबर ऑप्शन देखिए, कहा है इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक इन नेचर। तो सही बात है, 1 नंबर ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि जब पोटासियम क्लोरेट को यहाँ पे देखो हीट करवाया जा रहा है, यानी ये हुआ कि ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है पोटासियम क्लोराइड, तब ताकि ये पोटासियम क्लोराइड और O2 में रिलीज हो सके, टूट सके। तो कहीं ना कहीं ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब किया है हीट के फॉर्म में। अब देखें यहाँ पे लेफ़्ट साइड यहाँ पे सिंगल कंपाउंड है, लेफ़्ट साइड सिर्फ सिंगल कंपाउंड है और राइट साइड डबल कंपाउंड बन गया है, एक से अधिक कंपाउंड बन गया है, यानी डिकम्पोज हुआ है, इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी होगा इसमें। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन सही बैठ रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है और इंडोथर्मिक इन नेचर का भी है, तो A नंबर आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस। यानी ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन देखें, पढ़ें आप। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा केमिकल प्रोसेस में आता है, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन में आता है। तो सिंपल है, जिसमें केमिकल चेंजेज होगा वो प्रोसेस केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे D नंबर ऑप्शन में हीटिंग कॉपर वायर इज अ प्रेजेंस ऑफ एयर एट अ हाई टेम्परेचर। आपको पता है जब कॉपर वायर जिसका कलर ब्राउन होता है, जब इसको एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या होता है कि CuO बन जाता है जिसका कलर ब्लैक होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे केमिकल चेंजेज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ब्राउन कलर का था और ये ब्लैक कलर का कोई सब्सटेंस बन गया है, यानी केमिकल चेंजेज है, दैट मीन्स इस प्रोसेस को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। तो D नंबर आंसर इसका हो जाएगा। बाकी तीनों जो है वो केमिकल प्रोसेस नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। देखें 17 नंबर क्वेश्चन कहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द एब्रीविएशंस रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड एट रिएक्शन टेम्परेचर्स। इस ऑप्शन में आपको देख के ये बताना है कि इनमें से कौन जो है एट अ रूम टेम्परेचर पे एक्चुअली में करेक्ट जो है स्टेट जो है बता रहा है। यहाँ पे देखो सी नंबर ऑप्शन में जैसे H2 और प्लस O2 और यहाँ पे वाटर बना है, तो यहाँ पे H2 क्या है, लिक्विड है, तो करेक्ट यहाँ पे स्टेट्स होगा L है, ये लिक्विड है, ये यहाँ पे ये गैस है तो G होगा, यहाँ पे G होगा। ऑक्सीजन गैस है तो यहाँ पे G होगा। वाटर यहाँ रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है, तो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो ये स्मॉल L होगा। यानी रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पे स्मॉल G होना चाहिए। रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पे G होना चाहिए। और रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पे स्मॉल L होना चाहिए। तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपको सी नंबर ऑप्शन में ही दिख रहा होगा। देख सकते हैं यहाँ पे H2 गैस है, O2 भी गैस है और वाटर लिक्विड है। तो इस तरीके से यहाँ पे सी नंबर आंसर होगा। बाकी जो ऑप्शन है करेक्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ए में देखें तो H2 में यहाँ पे L लिखा हुआ है, मतलब H2 लिक्विड है क्या, नहीं। इस तरीके से सी नंबर में करेक्ट दिया हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन देखें, कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन का सिंपल सा ट्रिक है, अगर दो कंपाउंड यानी 2 कंपाउंड मिल करके कोई सिंगल कंपाउंड बनेगा तो उस वक्त कहेंगे कि वो कंबाइंड हो रहा है, मतलब सिंगल कंपाउंड बना है इधर, तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने देखा, और एक चीज़ और, जब दो सब्सटेंस जब कंबाइंड होता है, जब सिंगल सब्सटेंस बनता है, तो उस वक्त क्या होता है कि उस वक्त हीट रिलीज होता है, हीट यहाँ पे रिलीज होता है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान देना है, कम्बिनेशन के दौरान हीट रिलीज भी होता है, हीट प्रोड्यूस भी होता है। तो देखें यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कम्बिनेशन में सबसे पहले देखो सेकंड नंबर ऑप्शन MgO प्लस वाटर देखो रिएक्ट किया है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है, जो कि देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ 2 कंपाउंड, यहाँ पे 2 सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बन गया, तो कम्बिनेशन का एग्जांपल हो गया। अब देखो यहाँ पे एक और यहाँ पे दिख रहा होगा 3 नंबर ऑप्शन में एल्युमिनियम यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया है, तो यहाँ पे भी देखो सिंगल कंपाउंड बना है राइट साइड, तो ये भी कम्बिनेशन का एग्जांपल होगा। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड दोनों आंसर होगा, जो कि डी नंबर ऑप्शन में है, तो यहाँ पे डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसी तरह से आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।